Hello everyone, very good evening. This is Rupam Chikara, your English educator. एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जब से आउट हुआ है तब से चैन की सांस तो हमें नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत कम है ही, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। प्री में इंग्लिश के जो अब तक 30 क्वेश्चंस आया करते थे, अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब इंग्लिश में आप लोगों से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग और क्वांट्स के इसके पहले 35 क्वेश्चंस पूछे जाया करते थे, लेकिन अब वो घटकर 30 हो गए हैं। ओवरऑल तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, और हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में जो बढ़ गए हैं, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है। आपके सभी सवालों के जवाब लेकर मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि जो ये एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, इस एग्जाम पैटर्न को हमें किस तरीके से टैकल करना है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं और ऐसी कौन सी स्किल्स है जिन पर हमें मास्टरी करने की जरूरत है इस नए एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कम है, और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से यानी कि 27 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 16 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम जो है वो मार्च 8 और 15 को होना अभी एज पर द नोटिफिकेशन तय है। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज जो है वो लिमिटेड ही है। आपको इन्हीं दिनों में अपने आप को इस नए एग्जाम पैटर्न के लिए तैयार करना होगा, और इस तरह से तैयार करना होगा कि वो जो 6-7 लाख बच्चा जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, उसमें से आपको उन 6000 बच्चों के बीच में आना है जो प्री एग्जाम क्लियर करेंगे। राइट, तो अपनी तैयारी को हमें इस तरह से ही लेकर चलना है। आगे बढ़ती हूं यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बार नजर निकाल लीजिएगा इनमें भी। वैसे मैंने डिटेल्ड सेशन कर दिया है, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप लोगों के सामने है। ये एग्जाम हमारा 3 फेजेस में होता है, आप सभी को पता है। प्री के एग्जाम पैटर्न में हमें काफी चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस हो गए हैं जैसा मैंने बताया, और मेंस में भी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मेंस में पहले रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब ये 40 हो गए हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। डीआई यानी कि मैथ्स की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। जीए के पहले 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब ये भी 60 हो गए हैं जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में पहले 35 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब ये 40 हो गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं, लेकिन मार्क्स घट गए हैं। इसी के साथ साथ हमारा डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम भी होगा, आप सभी को पता है। डिस्क्रिप्टिव को लेकर बच्चों के मन में बड़े सवाल रहते हैं कि मैडम आखिर किस तरीके से हमको तैयार करना होगा डिस्क्रिप्टिव अपना, और क्या हमारा ये डिस्क्रिप्टिव पेन और पेपर की हेल्प से होगा? नहीं, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है जो आपके मेंस एग्जाम के दिन ही होता है। मेंस एग्जाम आपका जब ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि आधे घंटे का होगा, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है, ठीक है। कैसे डिस्क्रिप्टिव पर भी आपको कमांड करनी है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ एग्जाम के सिलेबस की तरफ। ऑफ कोर्स अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश में ग्रामर ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, वोकैबुलरी पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। लेकिन अगर मैं खासकर एसबीआई पीओ की बात करूं तो एसबीआई पीओ में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, एंड आई मस्ट से कि मैक्सिमम फैकल्टीज आपको यही बोलेंगे कि इंग्लिश में अगर हम एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ में इंग्लिश में आप सभी स्टूडेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है। फिर चाहे वो आपका एरर का क्वेश्चन क्यों ना हो, वर्ड यूजेज या वर्ड स्वैप का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लैंग्वेज को लेकर तभी आप वहां पर एक्सेल कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आपको ग्रामर नहीं पढ़ना, ऑफ कोर्स आपको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रामर ही तो आधार है इंग्लिश का, तो वो तो जरूरी है ही, लेकिन हमें अपने पेपर की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। हमें यहाँ रिजिड होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बस कॉम्प्रिहेंशन ही करूंगा या मैं तो वोकैबुलरी ही करूंगा। सही स्ट्रैटेजी क्या है आइए डिस्कस करते हैं।
ये सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही हैं, लेकिन किस तरह से कवर करने हैं मैं वही डिस्कशन आप लोगों के साथ लेकर जुड़ी हूं। लेकिन उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स के साथ पिछले साल यानी कि 2023 में आप लोगों का जब एसबीआईपीओ का पेपर हुआ था तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए एक बार दिखा देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बेसिस पर पूछा गया था, जिसमें एक बैंकिंग टच था। तो इतना आसान तो नहीं रहने वाला है आपका, क्या कहना चाहिए मुझे, पेपर इस बार का भी, क्योंकि एसबीआई पीओ ट्रेंड सेटर होता है, ठीक है। और एसबीआई पीओ जो है वो सबसे, मैं कहूंगी कि डिफिकल्ट पेपर होता है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो 9 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन अगेन वन लाइनर छुटकू छुटकू से नहीं थे, बड़े लेंदी एरर डिटेक्शंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था, अगेन आपकी ग्रामर टेस्ट करने के लिए था, बट इतना भी आसान नहीं था। सेंटेंस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, डबल फिलर्स थे और मिसलेनियस एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब चलती हूँ यहाँ से, बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कि आखिर किस तरह से आपको तैयार करना है अपने इंग्लिश सेक्शन को। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है हमारा। फर्स्ट ग्रामर, राइट। दूसरा हमारा आ जाता है वोकैबुलरी, ठीक है, राइट। और तीसरा हमारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन। नो डाउट कि कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज हमारे एग्जाम में ज्यादा रहता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ग्रामर को नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक और सवाल, बहुत सारे बिगनर्स का भी ये बड़ा क्वेश्चन है कि मैम मैं तो अभी तैयारी शुरू करूंगा या मैंने अभी अभी शुरू करी है, तो मेरे लिए कितना प्रैक्टिकल रहेगा इस एग्जाम में अपनी जगह बनाना। ये सिर्फ आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझते हैं और आपको पता है कि ये सिलेबस मैं टैकल कर ले जाऊंगा, आप निकाल सकते हैं। बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है इस समय पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं एसबीआई पीओ से, और उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उन्होंने देखा कि 600 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे में किसी बिगनर का जगह बना लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि नहीं हो पाएगा। आपकी काबिलियत है, आपके एफर्ट्स है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट्स लगा पाते हैं। आइए जरा डिटेल में समझते हैं ग्रामर के लिए हमको किस तरीके से तैयार करना है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं अपने, ठीक है, या नहीं भी बनाए हैं तो भी क्या करना है बता देती हूं। आपको बहुत डिटेल्ड स्टडी इस समय पर नहीं करनी है, ठीक है। बहुत डिटेल्ड स्टडी आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप सभी ने एक बार पहले से ही पढ़ चुके हैं, अगर आप सारा का सारा ग्रामर, जो कि आइडियली मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, तो अब आप केवल क्या कीजिएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे एरर डिटेक्शंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप सभी स्टूडेंट्स का जो रिविजन है, ठीक है, वो हो जाएगा। रूल्स का रिवीजन आपका हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरर डिटेक्शन। और ये बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का ग्रामर रूल्स को, क्योंकि हमारे पेपर में एप्लीकेशन रूल्स की पूछी जाती है, रूल्स कभी नहीं पूछे जाते। इस बात को हमें समझना होगा, वो भी बहुत अच्छे से। समझ गए जी? एरर डिटेक्शन करना है, राइट। हर लेवल का एरर डिटेक्शन करना है, जो बेसिक पैटर्न है वो भी करना है और जो एडवांस पैटर्न है वो भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां पर प्रैक्टिस करूं मैम, कहां से क्वेश्चंस मैं ढूंढूं, उसकी भी रिसोर्स मैं आपको बता दूंगी, वो भी थोड़ा सा वेट कर लो बस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको समझानी है वो ये कि जब आप खुद से पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, राइट। वो डाउट्स ही रह जाते हैं। कभी आप अपने टीचर से कई दफा पूछ नहीं पाते, या पूछते हैं तो कई दफा टीचर भी इधर उधर बात कर देते हैं। आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। वो क्या है कि रोज सुबह 11 बजे हम लोग एक ग्रामर के बेसिस पर मिसलेनियस क्वेश्चंस बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन होता है। अब वो एग्जाम एसबीआई क्लर्क को हालांकि टारगेट कर रहे हैं हम लोग 11 बजे वाले सेशन में, बट अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि रूल्स तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, वही होते हैं जो एसबीआई पीओ में पूछा जाएगा, वही एसबीआई क्लर्क में पूछा जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे फेज में हैं अपनी प्रिपरेशन के जहां पर आपको लगता है कि मैं तैयारी कर चुका हूं, मैं सारा सिलेबस पढ़ चुका हूं, बट फिर भी क्वेश्चन को देखकर मैं रूल्स को भूल जाता हूं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 11 बजे वाले सेशन को जरूर देखें। और परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैंने
एक और सेशन आप लोगों के लिए प्लान कर लिया है जिसमें ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को एक साथ में प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसके बाहर कुछ और आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, खासकर एसबीआई पीओ एग्जाम में। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी बच्चों के पास पिछले 3 से 4 महीनों की जो द हिंदू की वोकैबुलरी है उसका पीडीएफ होगा। अगर नहीं है तो मैं दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं हर महीने प्रोवाइड करा रही होती हूँ, पिछले महीने नहीं करवाया था क्योंकि मेरी खुद की शादी थी यार, इसलिए मैं नहीं करा पाई थी। बाकी अक्टूबर तक का मैंने प्रोवाइड कराया है। तो अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं पूरी अपने एंड से पूरी कोशिश करती हूँ कि पिछले 3 से 5 या 6 महीने का ही बोल देती हूँ, राइट, क्योंकि मेरे पास ये प्रिपेयर्ड है, बस मुझे पिछले 2 महीने का ही प्रिपेयर करना है। तो पिछले 6 महीने की द हिंदू की वोकैबुलरी का पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसको आप लोग रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना, पहली चीज। दूसरी चीज, रोज सुबह 8 बजे जो द हिंदू का सेशन होता है उसको प्लीज आप स्किप मत करना। वो अपने आप में ही एक ऐसा पावर पैक सेशन होता है जिसमें मैं बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपको ये समझा रही होती हूँ, आपको ये बता रही होती हूँ कि कैसे वोकैबुलरी पर ध्यान देना है। वोकैबुलरी पढ़ाती भी हूँ, रिवाइज भी करवाती हूँ, ग्रामर भी साथ साथ समझाती हूँ और अल्टीमेटली आप ही लोगों से द हिंदू का ट्यूटोरियल पढ़वाती हूँ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहे होते हैं। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर जुड़े हुए हैं उस सेशन में, आपको अपने अंदर बदलाव दिख रहे हैं, मुझे विश्वास है इस चीज का। जितने भी नए बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है द हिंदू जरूर पढ़ें। अगर आपको यहां बैठकर द हिंदू नहीं पढ़ना, मैं मान सकती हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा है, मैं कोई फोर्स नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक आपको सोल्यूशन दे रही हूँ। बाकी अगर आपकी जो भी इच्छा है, लेकिन फिर भी आपको एडिटोरियल जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। खुद से आप एडिटोरियल जरूर पढ़ेंगे, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट होती हैं, इंप्रूव होती है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। और हमारे पीओ एग्जाम में, स्पेशली एसबीआई पीओ एग्जाम में, चाहे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लूं, चाहे मैं पैरा जंबल की बात कर लूं, चाहे मैं क्लोज टेस्ट की बात कर लूं, बाकी सभी एग्जाम्स में भी ये टॉपिक्स आते हैं और यहां भी आते हैं, इनके एसबीआई पीओ में भी आते हैं। लेकिन हमारे एसबीआई पीओ एग्जाम में अगर कोई एरर का क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन लगाना पड़ेगा, वो लेंदी होगा, ठीक है, वो लेंदी होगा 100%। तो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे क्रक्स पूछे कि मैम आपके डिस्कशन का क्रक्स क्या है, तो ये जो हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं प्री में एसबीआई पीओ में, ठीक है, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ, आ जाओ जी। तो हमारे जो ये 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के 40 क्वेश्चंस, तो इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे बढ़ सकते हैं, 10 और किस तरह के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और तरह तरह के क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, मैच द कॉलम ऐड किए जा सकते हैं, वर्ड यूजेज जो है वो ऐड किया जा सकता है, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स ऐड किया जा सकता है। और याद रखना कि ये जो टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता रही हूं ना, इसमें सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना और टाइम सेम रखने का साफ मतलब ये है कि पेपर को चैलेंजिंग बनाया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी स्पीड पर भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई बात? वही सेम चीज अगर देखी जाए तो हमारे मेंस के लिए भी रहेगी, मेंस के लिए भी वही स्ट्रैटेजी रहेगी। और अगर आप मुझसे ये कहें कि मैम प्री और मेंस की क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। आपको बता दूं कि अल्टीमेटली पीओ में आप सभी की कॉम्प्रिहेंशन ही टेस्ट होता है। तो आप अगर अपनी रीडिंग स्किल्स पर काम करेंगे तो आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी वैसे भी होती रहेगी। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। और अंडरस्टैंडिंग का बेहतर होना केवल इंग्लिश के लिए ही अच्छा नहीं है, आपकी रीजनिंग और क्वांट्स के लिए भी अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े पजल्स भी आप तभी समझ पाओगे जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी। एक बार में पढ़ के समझ लोगे, ऐसे ही डीआई एक बार में पढ़ के समझ लोगे, तो कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, स्पेशली आपके पीओ एग्जाम में। डन? मेरी बात समझ आ गई? तो हमारी बात का कंक्लूजन ये है कि जो ये 10 क्वेश्चन यहां पर बढ़ गए हैं, ये 10 क्वेश्चन हमारे मिसलिनियस होंगे, ठीक है। और मिसलिनियस में भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके
मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादा पूछे जाएंगे और ये लेंथी क्वेश्चंस भी रहेंगे, राइट। तो इसको टैकल करने के लिए एक्यूरेसी के साथ साथ हमको अपने स्पीड भी यानी कि टाइम पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई सारी बात। और सुबह 8 बजे जो सेशन होता है मेरे कहने से उसको आपको जरूर देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि भाषा पर कमांड करने का साफ मतलब ये होता है कि आप जो है कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, एक नई भाषा पर कमांड करना आसान चीज नहीं होती। जब हम भी बोलना सीखे थे तो आप अब करके ही बोलते थे, फिर धीरे धीरे जाके सेंटेंसेस फ्रेम कर पाए थे। ठीक है, वोकैबलरी के लिए एक डेडिकेटेड सेशन हमारा होता है 12:45 पर। ठीक है, वाओ वोकैब, आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसमें हम 15 मिनट में ही आपको 20 वर्ड सिखा रहे होते हैं। इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। आजकल फ्रेजल वर्ब्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है पेपर में। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो हमारे पेपर में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने फ्रेज की स्पेलिंग में 2 बार आर लगा दिया है, को दोबारा ही लिख देते हैं। हाँ जी, ठीक है। और इस सेशन में मैं आपको डेली बेसिस पर नए फ्रेजल वर्ब्स रोज सिखा रही होती हूँ 5। और सुबह तो द हिंदू में जो भी आता है, जितने भी वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स जो भी आता है वो हम सब कर रहे होते हैं। तो आपको ये 3 सेशंस तो अटेंड करने ही है। और अल्टीमेटली आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड इन दोनों चीजों पर बहुत अच्छे से काम करना है। उसके लिए आप टाइमर लगाकर क्विजेस लगा सकते हैं। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, राइट। कुछ भी नई चीज होगी, कुछ भी डिफरेंट होगा तो वो सबके लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं है। इस चीज को भी स्वीकार करके अब तैयारी में जुट जाओ। ज्यादा हा हुल्ला करने की जरूरत नहीं है, जो है उसको स्वीकार करके काम करना शुरू कर दो बस। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रही आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। इसी के साथ सुबह 8 बजे वाले सेशन को आप लोगों को जरूर देखना है। यही सेशन है सुबह 8 बजे जो होता है। फिर उसके बाद 11 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है। अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम हियर। इसके अलावा कल 12 बजे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करने वाली हूं, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। 12:45 पर अपना ये सेशन होता है वोकैबुलरी का, जो मैं आपको बता रही थी। इंग्लिश बाय रूपम मैम अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहां से आप लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते कुछ सेल दी जा रही है। इंपॉर्टेंट बैचेस हैं हमारे, अस्त्र आप कह सकते हैं, बैंक महापैक आप कह सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें सारे बैंक एग्जाम्स कवर्ड होते हैं। ये आपका एसबीआई क्लर्क का बैच रहेगा, मैं आपको इंडिविजुअली दिखा देती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में आपको ये मिल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक महापैक, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम्स के प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप इसमें एक बार अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम एक तरीके से ये हो गया। आपको दोबारा फिर इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी और बैच में एनरोल करने की नीड नहीं पड़ती, इसमें सब मिल जाता है। ठीक है, ये आपका एसबीआई क्लर्क का बैच रहेगा। और ये रहा जी आपका एसबीआई पीओ का बैच, ये देखिएगा अचीवर्स 4.2 बैच ऑलरेडी रनिंग है। आप जल्द से इसमें एनरोल कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है चीज। ठीक, ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो रहेगा। और ये रिसोर्स रहेगी जो आप अभी मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे हर तरह के क्वेश्चन की। इसमें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए भी अवेलेबल है और एसबीआई पीओ के लिए भी ये अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल आप सभी के लिए रहेगा। बाकी यूट्यूब पर मेरे रेगुलर सेशंस हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, बस मेरे एंड से मैं इतना ही रखूंगी। बाकी अपनी तैयारी को सशक्त रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिएगा। जीतता वही है जो हारने के बारे में नहीं सोचता। बड़ी पावरफुल लाइन है। जीतता वही है जो हारने के बारे में नहीं सोचता, यानी कि उसको केवल और केवल जीत दिखाई देती है। तो आपकी तैयारी में आपको भी केवल आपकी जीत दिखाई देनी चाहिए। क्या बदल गया, क्या कम है, क्या ज्यादा है, इस पर फोकस ना करके केवल और केवल अपनी सक्सेस पर फोकस रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर भी कोई डाउट रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हेल्पिंग यू। थैंक यू।